तो सीबीएसई ने आपका टर्म वाइज सिलेबस लॉन्च कर दिया भाई। दोनों टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर्स पहले टर्म में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स दूसरे टर्म में आएंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। तो टर्म वाइज सिलेबस 9 to 12 का सीबीएसई ने बता दिया है। मैं इस वीडियो में 10th to 12th का स्पेशली डिस्कस करूंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का डिटेल से आप एंड्रॉइड ऐप नीरज मैथमेटिक्स अकेडमी में चेक कर सकते हैं। भाई एग्जाम डिटेल क्या रहेगी, इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट होगा टर्म वाइज, है ना। और रिड्यूस सिलेबस डिटेल, अभी सिलेबस भी आपका रिड्यूस हो गया है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था सेम सिलेबस रहेगा आपका, अप टू 30% जो रिड्यूस हुआ था लास्ट सेशन में, वही सेम सिलेबस इस बार भी रहेगा। 12th का मैथमेटिक्स का जो टर्म वाइज सिलेबस है वो ये है, देख लें इधर, समझ लो इसको। तो टर्म 1 का जो सिलेबस है भाई, उसमें एक पेपर होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा ओएमआर सीट पर। मल्टीपल चॉइस में आपकी केस स्टडी, असेसन रीजन और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। नवंबर दिसंबर में ये पेपर होगा आपका, 40 नंबर का पेपर होगा 90 मिनट में भाई। तो आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो ये है, पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ, ये दोनों मिलाकर के जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। अब देखें चैप्टर 3 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो कि अलजेब्रा यूनिट में आता है, ये मिलाकर के आपका 10 मार्क्स का है। और कैलकुलस यूनिट के कुछ चैप्टर दिए हैं टर्म 1 में और कुछ चैप्टर दिए हैं टर्म 2 में। तो पहले वाले टर्म में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो अलग हो गया। तो ये आपके दोनों चैप्टर मिलाकर के दिए 17 मार्क्स के। और लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है 5 नंबर का। तो 8, 10, 18 और 17 35 और 5 40, 40 नंबर का होगा आपका पहला टर्म। और 10 नंबर होंगे भाई इंटरनल असेसमेंट के। तो 40 और 10 मिला के हो गए 50, यानी पहला टर्म होगा आपका 50 मार्क्स का। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भाई। ये आपके चैप्टर से 7 चैप्टर, ये आपका जो चैप्टर नंबर है वो है। और चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब सेकंड बुक का एक चैप्टर इन्होंने यहाँ डाल दिया, छोटा सा चैप्टर है 5 नंबर का। तो ये मिलाकर के आपका 40 नंबर और इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर, टोटल हो रहा है आपका 50 नंबर का, ठीक है भाई। तो टर्म सेकंड में भी आपका एक ही पेपर होगा, सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जो भी आते हैं आपके, है ना, लॉन्ग शॉर्ट सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मार्च अप्रैल में पेपर होगा 2022 में, 40 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का लगभग हो सकता है, ठीक है। टाइम उसमें लिख के नहीं आया अभी, पहले वाले नोटिफिकेशन में दिया था 2 घंटे का टाइम। तो ये वाले चैप्टर्स भाई आपके रहेंगे सेकंड टर्म में। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मिलाकर के आपके 18 नंबर। यानी कैलकुलस यूनिट के कुछ चैप्टर्स इधर आ गए हैं, कुछ चैप्टर्स इधर दे दिए, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, ये आपका 14 मार्क्स की यूनिट है दोनों को मिलाकर के। और प्रोबेबिलिटी आपका 8 नंबर का है। तो 18 और 14 32 और 8 40, 40 मार्क्स का ये हो गया। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट की हैं, यानी जो 80 नंबर वाले पेपर हैं, जैसे मैथ हो गया आपका, तो इसमें 20 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल रहता है वो 10-10 नंबर का डिवाइड कर दिया है। इंटरनल असेसमेंट 10-10 मार्क्स का डिवाइड कर दिया। और ये 10 नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कैसे 10 नंबर मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, ये मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखें भाई ये 50 और 50, और जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनका इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का है, एग्जामिनर आएंगे कि या स्कूल लेवल पे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 को हमने समझ लिया, मैथमेटिक्स का सिलेबस। अभी आगे 10th का सिलेबस भी देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वो हमारा एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड आप करके वहाँ पर सारे सिलेबस देख सकते हैं। तो जो डिलीटेड टॉपिक है ना, उनको मैं और समझा देता हूँ। आपका जो सिलेबस है अभी मैंने बता भी दिया, लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही सिलेबस है। लास्ट ईयर जो अप टू 30% डिलीट किया गया था, 30% नहीं, अप टू 30%, 30% तक, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 10, इस तरीके से। तो पहले चैप्टर में से अगर आप देखोगे तो कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक हट गया है। बाइनरी ऑपरेशन पहले से हटा हुआ था। 1.3 एक्सरसाइज आपकी हट चुकी है, यानी टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। कंपोजिशन और इनवर्स हट चुका है, ठीक है भाई। और बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही नहीं था। मिसलेनियस में मिक्स सवाल होते हैं तो वहाँ देख लेना, इन टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आप लगा सकते हो। चैप्टर 2 में जो ग्राफ्स थे और जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दी हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज पूरी नहीं हटी, स्टार लगा, जहाँ जहाँ स्टार लगाए मतलब उस एक्सरसाइज में से कुछ सवाल। तो आप प्रॉपर्टी जो ग्राफ वाले सवाल हटा सकती हैं, लेकिन 2.2 के कुछ सवाल हैं जो सिलेबस में हैं, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने वाले सवाल, वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज़ पर बेस्ड हैं, यानी ITF की जो डेफिनेशन है उसी पर ही बेस्ड सवाल होते हैं। तो देखें इधर, अब ये चैप्टर 3 मैट्रिक्स की बात करें तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 3.4 ये रिमूव हो चुकी है, इस साल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। और चैप्टर 4 अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट 4.2 जो एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो चुकी है।
चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लास्ट वाली एक्सरसाइज थी 5.8, ये सिलेबस में से हट चुकी है। चैप्टर 6 अगर हम एओडी की बात करें तो इसमें टोटल 5 टॉपिक होते हैं, रेट चेंज, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वही इसमें से 2 टॉपिक हट चुके हैं, रेट चेंज और अप्रोक्सीमेशन। जो मेन टॉपिक है आपके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं, और मैक्सिमम एंड मिनिमा और टेंजेंट और नॉर्मल, वो सिलेबस में है ना। 6.1 और 6.4 रिमूव हो चुका है, बाकी सब है। और ये भाई इंटीग्रेशन में से भी कुछ ज़्यादा नहीं हटा, 7.7 और एक 7.8। 7.8 डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ सम वाला टाइप पूरा रिमूव है। और 7.7 में से कुछ टाइप हट गए हैं, रूट में क्वाड्रेटिक और लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये वाला टाइप हट गया है। 7.7 में कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हट चुके हैं। चैप्टर 8 एरिया बिटवीन टू कर्व, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 8.2 पूरी हटी है। भाई 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हटी है। 8.2 में से केवल वही सवाल रिमूव हुए हैं जहां 2 कर्व के बीच का एरिया पूछेगा। अगर कोई एक कर्व दिया है और एक लाइन दी है, उनके बीच के एरिया वाले क्वेश्चन हैं आराम से, ठीक है। एक कर्व और एक लाइन के बीच के 2 लाइनें इस तरीके से, वो तो मिलेंगे। और वो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है कि 3 वर्टेक्सेस दिए हैं, ट्रायंगल का एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन निकालिए, वो सिलेबस में है आराम से, ठीक है। तो 8.2 पे स्टार जो लगा है, कुछ सवाल हटे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हटे हैं उनकी डिटेल से, उनकी भी डिटेल आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो देखिए भाई चैप्टर 9 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन है वो शायद 9.3 है आपका, ठीक है। तो ये वाला 9.3 हट गया है, 9.6 में से कुछ ये वाला टाइप हटा है, केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल यही वाला टाइप हटा है। तो देखें इधर चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है, एडिशनल में लास्ट में जोड़ा गया था, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दे रखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो सिलेबस में से रिमूव हो गया, बाकी सारा चैप्टर है। और चैप्टर 11 3D में से कुछ ज़्यादा नहीं हटा भाई, एंगल निकालने के कुछ सवाल हैं, कहीं का मिल जाएंगे आपको, 1-1 नंबर के सवाल आते हैं, है ना। 2 लाइनों के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, वो वाला टाइप हट गया है। अब आप देखें चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और अनबाउंडेड वाला टाइप हट चुका है। लीनियर प्रोग्रामिंग में से मैथमेटिकल जो वर्ड प्रॉब्लम आती है, जिसे आप LPP फॉर्मुलेट करते हैं, वो वाला टाइप हट गया, डायरेक्ट LPP दी जाएगी और उसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। और चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या है, मीन वेरिएंस वाले क्वेश्चन हट गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हट गया है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो 13.5 है वो हट गया है। लेकिन 13.4 में कुछ सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी हैं, वो हैं। और जिन सवालों में मीन और वेरिएंस पूछ रहा है, उनमें आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर छोड़ दें केवल, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस में से हट गए हैं, यानी जो सिलेबस है आपका, सिलेबस सेम एज ये 20 to 21, मतलब ये जो सेशन था, प्रीवियस सेशन था, पहले वाला सेशन, वही वाला सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, वही सिलेबस सेम कंटिन्यू रखा गया है। 30% तक जो सिलेबस लास्ट ईयर रखा था वो इस साल भी बिल्कुल लागू है, ठीक है भाई। भाई देखो 12th मैथमेटिक्स का जो इंटरनल असेसमेंट है उसको समझ लेते हैं, अभी मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी समझा दूंगा। तो जो इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म 1 और टर्म 2, वैसे 80 नंबर का पेपर, 40-40 दोनों टर्म का मिला के 80, और बाकी बचता है भाई 20 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का टर्म 1 है और 10 मार्क्स का टर्म 2 है। तो ये 10 नंबर किस तरीके से हैं, पीरियोडिक टेस्ट होगा भाई आपका, 5 मार्क्स इसके हैं, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, और ये असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी 1 एक्टिविटी प्लस वाइवा, ये दोनों मिला करके आपके 5 मार्क्स। इस तरीके से आपका ये डिवाइड किया है। एक्टिविटी फाइल जो आप बनाएंगे, टर्म एंड पे उसका एक असेसमेंट होगा भाई किसी एक एक्टिविटी का, वो नंबर प्लस वाइवा भी होगा, ये सारी चीज़ें मिला करके 5 + 5 दोनों मिला करके आपका 10 मार्क्स हो गए यहाँ पर, ठीक है 10। और यही सब कुछ सेम आपका यहाँ भी रहेगा, टर्म 2 में भी यही रहेगा, है ना, सेम एज टर्म 1। तो देखें ना, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा, पहला 10 नंबर, दूसरा 10 नंबर। तो पहले टर्म के 10 नंबर में ये सारी चीज़ें आएंगी, यही सब कुछ आपके सेकंड टर्म में रिपीट होगा, है ना। तो इसके लिए मतलब इंटरनल असेसमेंट के लिए एक लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल CBSE ने दिया है। ये लैब मैनुअल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारी उसकी PDF मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं तैयारी करने में इस प्रैक्टिकल्स की, ठीक है भाई।
हाँ भाई, तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो मैं बाकी सब्जेक्ट का और आपको समझा देता हूँ। मैथमेटिक्स का मैं अभी समझा चुका हूँ डिटेल से कि 10 नंबर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैथमेटिक्स 041 और अप्लाइड मैथ्स 241, ये 10-10 नंबर का टर्म 1 टर्म 2 में होगा। बाकी 10 नंबर में क्या आएगा, पीरियोडिक टेस्ट 5 नंबर के होंगे, एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड होगा, असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी होगा, वाइवा होगा 5 नंबर का। तो वो मिलाकर के 10 नंबर इस तरीके से सेम यहाँ पर, तो 20। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, जिन सब्जेक्ट का आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उनके बारे में समझा देता हूँ। अगर लॉकडाउन लगा तो 15 नंबर का स्कूल लेवल पे एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और सेकंड टर्म में क्या होगा भाई, 10 नंबर का एक टेस्ट होगा। अगर मान लो सेकंड टर्म में नहीं हो पाता है, लॉकडाउन लग तब भी लग जाता है, तो 10 नंबर का एक टेस्ट होगा, 5 नंबर का एक वाइवा होगा, एग्जामिनर लेंगे, ठीक है। अगर अनलॉक रहता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, अलग अलग सिनेरियो बोर्ड ने बताए हैं, तो 15 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल लेवल पे होगा। और ये प्रैक्टिकल होगा तो स्कूल पे ही, लेकिन एग्जामिनर जैसे बोर्ड अपॉइंट करता है वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे, ठीक है। तो 15 + 15 मतलब सारी चीज़ें 2-2 टर्म में आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। और ये इको, बीएसटी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटी और भी जो सब्जेक्ट हैं, इनका क्या है, 10 मार्क्स का पहला एक प्रोजेक्ट होगा और दूसरे टर्म के लिए भी 10 नंबर का एक प्रोजेक्ट होगा। इसमें 5 नंबर का एक वाइवा भी इंक्लूड है एग्जामिनर द्वारा। तो 10 + 10 आपका हो गया 20 भाई, ठीक है। हाँ भाई, 10th क्लास मैथ्स का और देख लें टर्म बाय सिलेबस क्या है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकंड टर्म। पहला टर्म में एक पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, और वो पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा ना, जिसमें केस स्टडी, असेसर रीजन और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, होगा एमसीक्यू, और ओएमआर शीट पे होगा ये पेपर आपका। 40 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का होगा। यानी जैसे आपका 80 नंबर का पेपर होता था रिटेन अब तक, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, तो वो जो 80 नंबर है वो 40 और 40 करके 2 टर्म में कर दिया है आपका डिवाइड, 2 टर्म में कर दिया है आपका डिवाइड। देखें इधर, चैप्टर 1 रियल नंबर आएगा आपका 6 नंबर का, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा 10 नंबर का। चैप्टर 7 मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज चैप्टर हो, बीच बीच में से चैप्टर लिए गए हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी। और चैप्टर मार्क्स वाइज वेटेज भी सामने दे रखा है। रियल नंबर 6 मार्कर है, ये दोनों मिलाकर के आपका 10 नंबर का चैप्टर आएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेली 6 मार्क्स की है, ट्रायंगल 6 नंबर का है, ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर की है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका 4 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का है। टोटल मिला के हो रहा है आपका 40। और इंटरनल असेसमेंट है 10 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर का भी पहला टर्म हो गया फाइनल। अब टर्म 2 पर आते हैं भाई, तो इसमें भी एक पेपर होगा, इसमें सब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। कैसा होगा भाई, 40 नंबर का 2 घंटे का पेपर, इस सब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल जैसे बोर्ड का पेपर आता है। तो कम चैप्टर्स हैं तो टाइम भी रिड्यूस कर दिया, और मार्क्स तो 40 इधर होएंगे तो 40 इधर बचता है। तो इसमें आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 5 एपी एलजेब्रा यूनिट के 10 नंबर के तो ये आएंगे। ज्योमेट्री से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 10 चैप्टर 11 सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये हो गया 9 मार्कर। और ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट से हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ये आ रहा है 7 मार्कर। और चैप्टर 13 मेंसुरेशन यूनिट में से आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 नंबर का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट में से आएगा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स 8 नंबर का। तो ये 40 और 10 50 नंबर का हो गया इस तरीके से। ये टर्म बाय सिलेबस है। पहला जो टर्म है वो आपका होगा भाई नवंबर दिसंबर में, और दूसरा वाला जो टर्म है वो होगा मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल। और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न है, वो बहुत जल्द आ जाएगा, सीबीएसई बता देगा बहुत जल्द, मतलब वो सैम्पल पेपर इश्यू हो जाएंगे ना, उसी टाइप के किस टाइप के पेपर आएंगे वो अभी डिटेल नहीं आई है, अभी केवल टर्म वाइज सिलेबस आपका आया है, ठीक है। 10th क्लास का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, तो जो 80 मार्क्स सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 80 नंबर का पेपर होता है, तो उनमें क्या होगा भाई, 20 नंबर का जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स का टर्म 1 में होगा और 10 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। तो उन 10 नंबर में क्या आएगा, पीरियोडिक टेस्ट आएगा आपका 3 नंबर का, मल्टीपल असेसमेंट आएगा 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स, प्रैक्टिकल वर्क और वाइवा मिला के 3, मतलब टोटल आपका 10 मार्क्स का हो गया। ये सारी चीज़ें टर्म 2 में 10 नंबर के लिए ली जाएंगी। और मल्टीपल असेसमेंट में ये सारी असेसमेंट आपके आ रहे हैं, ठीक है, रोल प्ले, कोई जीडी और ये सब चीज़ें, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी वगैरह, ये सब आपके मल्टीपल असेसमेंट में आएंगे 2 मार्कर में, ठीक है। और पोर्टफोलियो, नोटबुक वगैरह बनाना और ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये आपका 2 मार्क्स में आएगा। प्रैक्टिकल वर्क और वाइवा आपका 3 मार्क्स में आएगा, टोटल मिला के 10 नंबर में हो जाएगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका आपका रिटन 50 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल भी 50 नंबर का होता है। तो प्रैक्टिकल वाला जो 50 नंबर का है वो 25 मार्क्स का टर्म 1 में और 25 मार्क्स का टर्म 2 में होगा भाई। क्या बात समझ में आ गई?
तो अभी मैंने मैथ सब्जेक्ट का 10th और 12th का सिलेबस आपको समझा दिया है कि टर्म वाइज सिलेबस क्या है, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट हो गए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और 10th क्लास के और बाकी सब्जेक्ट हो गए, 11 12th के बाकी सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स साइड वाले हो गए। तो वो बाकी सब्जेक्ट की डिटेल आपको नीरज मैथमेटिक्स एकेडमी एंड्रॉयड ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सारे सिलेबस सीबीएसई के जो भी अपडेट होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकती हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये लैब मैनुअल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी फ्री में, वो भी ठीक है।